रक्षाबंधन महापर्व का प्रारंभ हम हमारी प्रस्तुति से लाभ लेकर करें और अपने जीवन में बाजार की समस्त सामग्री का त्याग करके अपने घरों में समस्त पदार्थों को शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाकर प्रयोग करें। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे पनीर। आप सभी लोगों को मालूम ही है कि पनीर कैसे बनता है, परंतु फिर भी बहुत सी महिलाओं के सामने यह समस्या आती है कि चतुर्दशी के लिए हम बिना हरी का पनीर कैसे बनाएं। तो आज हम आपको बिना नींबू के पनीर बनाना बताएंगे। ठीक है सभी को। चलिए तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले आपको सामग्री बता देते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री लेना है। 1 किलो दूध, 1 किलो दूध को हमने लिया है। हम लेंगे फिटकरी पाउडर, एलम। ये देखिए, फिटकरी पाउडर बिल्कुल शुद्ध होता है, तो पानी को साफ करने में भी कार्य करता है। फिटकरी पाउडर टाटरी या साटरी पाउडर नहीं, वह अलग है, वह अशुद्ध होता है। फिटकरी पाउडर के जैसा ही दिखता है मगर गुणों में बिल्कुल अलग है। फिटकरी पाउडर सभी को मालूम है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ जी, टूटी। ठीक है ना। हम 1 किलो दूध में पौना चम्मच फिटकरी पाउडर, छोटी चम्मच आती है जिससे हम भोजन करते हैं, छोटी वाली चम्मच, पौना चम्मच, ये लगभग पौना चम्मच के करीब होगा। ठीक है। एक कटोरी में हम इसे डालेंगे। और पनीर हम यहाँ पर इस साँचे में बनाएंगे। आप किसी भी उसमें बना सकते हैं, लेकिन चौरस साँचे में बनाने से बिल्कुल बाजार जैसा पनीर का आकार बनेगा। आप जाली पर भी, सूप वाली छलनी पर भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दूध को उबलना रख देंगे। दूध यहाँ पर उबलना रख दिया है। फिटकरी पाउडर, इसमें हम लगभग 2 चम्मच पानी डालेंगे। इतना पानी आप डाल सकते हैं, करीब 3 चम्मच पानी इसमें लगाए। इसको मिक्स कर लेंगे। दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम इसमें ये फिटकरी का पानी डालेंगे। आप स्क्रीन पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दूध में यहाँ उबाल आ चुका है। हम फिटकरी का यह पानी इसमें मिला देंगे। दूध में देखिए, दूध ऊपर आ गया है। ठीक है ना। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा इसमें मिला देंगे। फिटकरी का पानी। ठीक है ना। दूध को हल्का सा हिला देंगे। ये पंखे की हवा थोड़ा सा कम करा दीजिए। फिटकरी पाउडर अभी हमारा दूध पूरी तरह फटा नहीं है, तो आप थोड़ा सा फिटकरी वाला पानी और इसमें मिला दीजिए।
हमारा फट चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आपको दिख रहा है? तो फिटकरी से बना यह पनीर आप अष्टमी चतुर्दशी को प्रयोग कर सकते हैं। नींबू से पनीर नहीं बनाना, अष्टमी चतुर्दशी के लिए ये वाला पनीर आप बनाना। अब हम एक ये हमने बर्तन लिया है, उसके ऊपर जाली रखेंगे। ये जैसे कि आप नॉर्मल कोई भी दूध से पनीर बनाकर छानते हैं, उसी प्रकार हम इसे ट्रे में रखें। आपके पास यह चौरस वाले साँचा नहीं है तो भी आप सूप वाली छलनी पर बनाइए। यह आपकी मर्जी है, आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, लेकिन पनीर बनाने का तरीका यही। ठीक है, इसको अब हम थोड़ी देर रख देंगे। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की ओर। पनीर की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सभी को समझ में आ गया इतना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई भी त्यागी, व्रती, अणुव्रती, महाव्रती अगर हरि नहीं लेते, हरि का त्याग है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए तो अब हम सेकंड रेसिपी की ओर चलते हैं। इनो सभी लोग बाजार का प्रयोग करते हैं, पूर्णतया अभक्ष्य है। इनो का प्रयोग हमें बाजार वाले इनो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टाटरी, साट्रिक, इनो, नींबू सत सब अभक्ष्य है। हमको सात्विकता की ओर कदम बढ़ाना है, तो हम आपको सात्विक इनो बनाना बताते हैं कि इनो किस प्रकार आप घर पर बना सकते हैं। ठीक है ना? किस किस को सीखना है इनो? सभी को? बिल्कुल ठीक है। देखिए, इनो बनाने में हम मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, उसका और नींबू दो चीजों का प्रयोग करेंगे। तीसरी कोई सामग्री हम नहीं लेंगे। और यह इनो सात्विक इनो आप केक, ढोकला, बहुत सारी वैरायटी बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, नींबू, एक नींबू लिया, इसका हमने जूस निकाल लिया। आधा चम्मच सोडा, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, आधा चम्मच हम सोडा लेंगे और उसमें एक नींबू का रस हम इसमें मिलाएंगे। और आप देखना किस प्रकार आपका इनो तैयार है, सात्विक इनो। ठीक है ना? देखिए, आपको इसका रिएक्शन हम इसी में यहीं पर ही बताएंगे। देखिए, इनो है, सबको कैसा लगा? ठीक है, आप केक बनाइए, ढोकला बनाइए, आप जो भी वस्तु में इनो प्रयोग करते हैं, आज के बाद यह सात्विक इनो प्रयोग करिए। ठीक, समझ में आया? लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जब हम केक का पूरा मिश्रण तैयार कर ले, लास्ट में तुरंत ये बनाकर डालना है, तभी यह सात्विक इनो आपका काम करेगा। ठीक, चलिए, सेकंड रेसिपी भी आपकी कंप्लीट। अब हम चलते हैं कॉफी। सभी लोग बाजार की कॉफी का प्रयोग करते हैं। कॉफी पाउडर
का प्रयोग हम केक में, चॉकलेट में, मिठाइयों में, बहुत सारी वस्तुओं में करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम कॉफ़ी पाउडर घर पर बना सकते हैं। हम आपको यहाँ पर एक नहीं 4 तरह का कॉफ़ी पाउडर बताएंगे, ठीक है? इतना सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई शंका हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए प्लेन जो कटोरी दो। देख, तरह की कॉफी में हम आपको गेहूं से कॉफी बनाना, आप लोगों ने कभी बनाई है, देखी है? नहीं, हम आपको बताएंगे ही नहीं, यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे, ठीक है ना? दूसरी कॉफी हम आपको बताएंगे खजूर की गुठली। उसमें जो गुठली निकलती है, फेक गुठली का प्रयोग हम आपको यहाँ पर कॉफी बनाने के लिए बताएंगे। देखिए, तीसरी कॉफी बीन्स से बनती है, वो तो सभी को मालूम ही है। कॉफी बीन्स वाली बाजार में भी मिलती है, बाजार में बहुत, जो कि अशुद्ध होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, बाजार की कॉफी आप जो पीते हैं, कितने गंदे तरीके से हाथी की लीद, उससे भी कॉफी बनती है, बाजार में जो बनती है। आप लोग YouTube पर सर्च करना, आपको पता चलेगा कि हाथी की लीद से भी बाजार में कॉफी बनती है। तो हम लोगों को ध्यान ही नहीं देना, हमें तो शुद्ध घर पर कॉफी पाउडर बनाना है, ताकि हम सात्विक कॉफी का प्रयोग कर सके। इसको अनुव्रती, महाव्रती और जो भी आप लोग नॉर्मल घर में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, चौथे तरह की कॉफी, एक औषधि वाली कॉफी, मेथी दाना, घुटनों के लिए बहुत, मेथी दाना, ये देखिए आप, मेथी दाना सभी के घरों में होता है, सभी की मसालदानी में बहुत जरूरी है। मेथी दाना घुटनों के लिए, सभी के घुटनों में दर्द रहता है, अगर किसी को बोलो मेथी के लड्डू, आप लोग कितना खा पाएंगे, ठीक है ना? कॉफी तो आप रोज औषधि के तौर पर इसको बनाकर पी सकते हैं। तो हम यहाँ पर चौथी कॉफी आपको मेथी के दाने वाली कॉफी बताएंगे। सभी के घरों में होती है ये कठिया गेहूं, सभी के पास होता है गेहूं। ये मैंने यहाँ पर कठिया गेहूं लिया है, MP साइड में बहुतायत मिलता है। कुटा हुआ गेहूं, जिसकी आप खीर बनाते हैं ना, वही वाला गेहूं, ठीक है? देखिए, खजूर की गुठली, खारक, छुआरा, पिंड खजूर, इसकी जो गुठली होती है हम लोग फेंक देते हैं, इसकी भी आप कॉफी बना सकते। इनको क्या करना है, कढ़ाई में इनको सेकना है, बहुत हल्की गैस पर सेकना है। हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस को चालू करेंगे, मेथी दाना, पहले हम आपको मेथी दाने की बता देते हैं।
प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। मेथी हो, गेहूं हो, खजूर की गुठली हो। गैस को चालू करके इसमें मेथी दाना डाल देना है और इसे कम गैस पर हल्के हल्के से घुमाते हुए सेकना है। कितना सेकना है? बिल्कुल काला हो जाए, बिल्कुल काला करना है। आपको तेज गैस पर इसे जलाना नहीं है, हल्की गैस पर इसको भूनते जाना है, सेकते जाना है, सेकते जाना है, सेकते जाना है। इस हमारे इधर मिलता नहीं इसलिए बोल। खपली गेहूं कैसा रहता है बताओ, हमको मालूम नहीं है हमारे। दिखा दीजिए। बिल्कुल, आप लोगों को गेहूं हम दिखा देते हैं, आप लोग चेक कर लीजिए, हाथ लगाकर देख लीजिए, ताकि आप कल से ही इनका प्रयोग कर सके। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हमें बिल्कुल हल्की गैस पर सेकना है, तेज गैस पर इसे जलाना नहीं है, ठीक है ना। सेकते रहेंगे, सेकते रहेंगे, सेकते रहेंगे। देखिए, सेकते सेकते ये बिल्कुल ऐसा काला हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, हाथ लगाकर देख लीजिए, ये सेकते सेकते बिल्कुल ऐसा काला हो जाएगा। और गेहूं भी दिखाते हैं। देखिए, ये गेहूं है, इसको भी सेका है, इसको ज्यादा नहीं सेका है। हल्का सेकने से कॉफी का कलर हल्का आएगा। आप जितना डार्क कलर कॉफी का चाहते हैं, उतना ही कलर कॉफी का। आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है, गेहूं हो, खजूर की गुठली हो, कॉफी बीन्स हो, मेथी दाना हो, सबको हल्की गैस पर सेकना। करीब आधा घंटा मेथी दाने को सेकने में भी लग सकता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी पर। आप कम मात्रा में करेंगे 5-10 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में गैस को तेज नहीं करना है, हल्की गैस पर ही सेकना है। हल्की गैस पर सेकने से उसकी महक, खुशबू आएगी, सुगंध आएगी, और आप तेज गैस पर उसे जला देंगे तो जलने की स्मेल आएगी। इतना आप सभी समझते ही हैं। उसका कलर, अगर हमें लाइट कलर की कॉफी बनानी है तो हमें कम कलर का सेकना है। डार्क ब्लैक कलर की कॉफी बनानी है तो हमें उसे बिल्कुल इस प्रकार काला कर लेना है। उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। मिक्सी में बारीक पीस कर आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी और चॉकलेट पाउडर की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। आया इतना समझ में? ठीक है। ये देखिए, मैं आपको इसको पीस कर निकालूं। देखिए, मेथी दाने का कॉफी पाउडर, इसको पीस लिया है और इसे देखिए, और इसकी महक, इसकी सुगंध देखिए आप। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि यह मेथी का कॉफी पाउडर है तो कोई इसे बता नहीं सकता पीने के बाद भी कि यह मेथी का कॉफी थी, यह औषधि थी। कोई नहीं बता पाएगा। आप देखिए इसे। इतना सभी को समझ में आया? तो चलिए, आपकी इसमें 3 रेसिपी कंप्लीट हो गई। किसी को कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
गेहूं की गुठली कितनी डाले? वो फिटकरी वाला बैठिए। छन्ना बताया था जैसे ना, वो अपन फिटकरी सब्जी छन्ना, देखिए। छन्ना में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? देखिए आप लोग मेरे से शाम को भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं अगर अभी यहीं पर बताऊंगी तो नेक्स्ट रेसिपी नहीं दे पाऊंगी। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, आपको जितनी कॉफ़ी चाहिए बनानी है आप इनको सेक कर रख लीजिए। आपको दाने को खजूर की गुठली, गेहूं हो, जो भी हो आपके पास, आप उसको कढ़ाई में सेक कर रख लीजिए और उसे एक ठंडा होने के बाद डिब्बी में भर लीजिए। आपको जब जितनी कॉफ़ी बनानी है आप उसको पीस लीजिए और कॉफ़ी उसका पाउडर बना लीजिए, क्योंकि यदि आप एक साथ भर के कटोरी बना लेंगे तो वह मर्यादा के बाद दिक्कत आएगी। मर्यादा तक का ही आप बनाइए, प्रयोग करिए। हाँ, सेक कर आप रख लीजिए, ठीक है। मर्यादा तक का ही क्वांटिटी में हमें पीसना है। ये मेथी दाने की कॉफ़ी और गेहूं की कॉफ़ी, खजूर की देखिए खजूर की, ये गेहूं की कॉफ़ी। गेहूं को हमने कम सेका था, आपने देखा ना, गेहूं को हमने कम सेका था तो ये लाइट कलर आया है। ये गेहूं खजूर की कॉफ़ी, हमने खजूर को बिल्कुल ब्लैक, वहीं पर मैं दिखवा देती हूँ। आप सभी देखिए, आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। नहीं, तीनों को मिलाकर नहीं पीसना। आपको मेथी की कॉफ़ी प्रयोग करनी है, मेथी को आप पीसिए, तीनों अलग अलग ही बनेंगी। मैंने यहाँ पर 3 तरह की कॉफ़ी बनाना आपको बताया है, एक दूसरे में मिक्स नहीं करना, अलग अलग। मैंने आपको इसलिए बताया है कि इन आपके पास यदि खजूर की गुठली नहीं है तो आप मेथी से बना सकते हैं, गेहूं से बना सकते हैं। गेहूं नहीं है, मेथी से बना सकते हैं। मेथी तो सभी के पास होती है और औषधीय गुणों से भरपूर है, ठीक है। चलिए, इतना सभी को समझ में आया। कॉफ़ी आपको कैसी लगी, उसकी महक कैसी लगी? आप किसी को बताएंगे नहीं, कोई बता नहीं सकता कि यह मेथी की कॉफ़ी है, खजूर की है। देखिए, बाजार से आप कॉफ़ी लाते हैं, आपका पैसा भी लगता है, ठीक है ना, और घर में आपने बनाया तो यह चीज़ें घर पर ही हर समय उपलब्ध रहती है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ा। और सबसे प्रमुख कारण कि यह सात्विक है, यह शुद्ध है, और उसको जब आप बनाकर पिएंगे तो आपको स्वयं में ही बहुत आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट रेसिपी की ओर चलते हैं। तब तक हमारे ये कॉफ़ी हमने बताया, आप इसको सेक कर रख लीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा इसको पीस कर बनाते रहें और उतना ही प्रयोग करते रहें। जब तक मर्यादा हो तब तक के लिए ही आप इसको पीना। आपकी ये साबुत जो है वो मर्यादा की ही है। जब तक आप पीसोगे नहीं तब तक वह मर्यादा के बाहर जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। इतना सभी को मालूम है। साबुत खजूर की गुठली मर्यादा में ही रहेगी। जब आप इसको पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे तब से मर्यादा चालू होगी, उससे पहले वह मर्यादित ही है,
चलिए अब हम चलते हैं अगली रेसिपी की ओर। क्या कॉफी पाउडर? आधा चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच शक्कर 1 कप कॉफी के लिए, ठीक है ना। आधा चम्मच, छोटी वाली चम्मच कॉफी पाउडर आप लेंगे, उसको मिक्सी के जार में आप डालेंगे। मैं यहाँ पर बनाकर बता देती हूँ। दूध है, दूध है, हाँ? अच्छा सुनिए, मिक्सी के जार में आप आधा चम्मच कॉफी पाउडर डालेंगे और 1.5 चम्मच शक्कर पाउडर। सभी लोग तेज ही पीते हैं मीठा। आधा चम्मच, छोटी आधा चम्मच कॉफी पाउडर, 1.5 चम्मच शक्कर पाउडर इसमें डालेंगे, मिक्सी को चलाएंगे। उसका कलर बिल्कुल लाइट पड़ जाएगा, वाइट वाइट सा आ जाएगा। डालना है और उसको मिक्सी को घुमा देना है, ठीक है। इतना समझ में आया? उसके बाद यदि आपको कोल्ड कॉफ़ी बनानी है तो आप ठंडा दूध उसमें डालिए और आपका मिक्सी को चलाइए, आपकी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी तैयार है, ठीक है ना। आइस क्यूब वगैरह जो भी आपको डालना है आप डाल लीजिए। और हॉट कॉफ़ी बनानी है तो आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1.5 चम्मच शक्कर पाउडर, 2 छोटी चम्मच दूध, उसको डालकर मिक्सी में घुमा देना, ठीक है। उसके बाद उबलते उबलते दूध में आप इसको डाल देंगे, आपकी हॉट कॉफ़ी तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं, देखो हल्की हल्की गैस पर मेथी दाना अभी भी सिक रहा है, ठीक है ना। अभी भी इसमें कलर तो आया है लेकिन हमें और डार्क कलर लाना है तो और भी हम इसको सेक लेंगे, लेकिन इसे लगातार चलाते रहना है। चलो ये हो गया है ना, कॉफ़ी तो हो गई, हाँ ये तो मैंने दिखा दी, मैं बना वो करके लाई थी, बहुत गर्म है। पहले गुड़ एक्लेयर। चलिए अब हम चलते हैं गुड़ एक्लेयर, बच्चों की फेवरेट, सभी के बच्चों को पसंद है ना गुड़ एक्लेयर, गुड़ की चॉकलेट। हम आपको बनाना बताएंगे कि आप अनुव्रती, महाव्रती यानी कि आप किसी भी चौके में भी चला सकते हैं। सीखना है सभी को, सीखना है ना, सभी तैयार हैं? तो हम चलते हैं गुड़ एक्लेयर की ओर। नहीं गुड़, हाँ कटोरिया दे दो, मलाई मलाई, हाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, फट रही है। नारियल पाउडर, हाँ कटोरी में डालो, इलायची पाउडर भी डाल देना। ये रख लेना, पन्नियाँ सब काम आएंगी कल फिर। तो सभी तैयार है? दूसरी कढ़ाई, बहुत इको हो रही है आवाज़, बहुत ज़्यादा। बोल दिया इसमें ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा सीटी हो रही है, इससे डबल आ रही है। चलिए हम चलते हैं गुड़ एक्लेयर चॉकलेट, बच्चों की फेवरेट। अच्छा ये तो दीदी ये उसके लिए, ये तो नहीं, ये यूट्यूब के लिए है, यूट्यूब के लिए है ना। हाँ ज़्यादा ही तो चलो ठीक है, तो यहाँ से बंद कर दीजिए। जी ऑडियो भी जाएगा, जाएगा ना। हाँ ठीक है, ये तो भी डालना। हम बनाएंगे गुड़ एक्लेयर, ठीक है। तो उसके लिए
सामग्री पहले आप समझ लीजिए कि हमको क्या क्या सामग्री उसके लिए चाहिए होगी। गुड़, आधा कटोरी मलाई, ठीक, आधा कटोरी मलाई, और ये नारियल पाउडर, खोपरा, आप क्या बोलते हैं, खोपरा पाउडर, नारियल पाउडर, कोकोनट पाउडर, है ना, सूखा, गीला नहीं, सूखा पाउडर, सूखे का ही बनेगा, गीले का बनेगा भी नहीं, ठीक है ना, हाँ जी। और इलायची पाउडर, थोड़ा सा इलायची आपके, ठीक है ना, इलायची पाउडर थोड़ा सा, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। नारियल ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसको उतार दीजिए, दिखा दो उनको, हाँ? गैस को हम चालू करेंगे। गैस पर ये गुड़, देखिए ध्यान से देखिए, गुड़ को हमने कद्दूकस किया हुआ है, ठीक है ना। गुड़ को हम कढ़ाई में डालेंगे। जो हमने मलाई ली है, मलाई को भी गुड़ के साथ डाल देंगे, ठीक है। हाँ, तेज गैस पर हम इसे पकाएंगे। इसको पकाते हुए हमें गाढ़ा करना है, ठीक है ना। इसको हम पकाएंगे, पकने पर गुड़ मेल्ट होगा, पिघलेगा गुड़, ठीक है ना। शक्कर भी पिघलती है, गुड़ भी पिघलता है, दूध डलता है तो वो जलता नहीं है, चाशनी नहीं बनती है, लेकिन वो पिघलेगा तो जरूर, ठीक। ये चॉकलेट बनाने वाले मोल्ड्स, ठीक है, आपके पास हैं तो ठीक है, कोई भी डिजाइन के आप ले सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार साँचे भी आते हैं, आप थाली में जमाकर इससे भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। सबको मालूम ही होगा, थाली में भी हम जमा सकते हैं। मोल्ड्स नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, मोल्ड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोल्ड्स में जमाने से बस ये होता है कि बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और वो बाजार का खाना बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। जब वो घर की बनी हुई इस मोल्ड साँचे में जमी हुई खाएंगे तो उनको वही बाजार के चॉकलेट वाली फीलिंग आएगी। बच्चों को टेस्ट का इतना नहीं रहता जितना कि उनको अट्रैक्शन का रहता है, ठीक है ना। बाजार में सुंदर सुंदर तरीके से वो देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, उनको टेस्ट नहीं मालूम होता, मगर लगता है बहुत सुंदर है। घर पर तो मम्मी ऐसे ही दे देती हैं, तो इसलिए वे घर की खाने से कतराते हैं। तो हमें यह प्रयास करना होगा कि हम घर पर जो भी वस्तु बनाएं उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चे स्वयं बोले कि हाँ हमें घर की बनी हुई ही खाना है, ठीक। बड़ी चम्मच चाहिए ना, छोटी है, तेज गैस है। देखिए गुड़ में बबल्स आने लगे हैं, ठीक है ना, बबल्स आने लगे हैं। हम ये कोकोनट पाउडर इसमें डाल देंगे, आप कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। इलायची पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम चलाते रहेंगे, ठीक है ना। अब बर्फी बनाना आप सभी को आता है ना, मालूम है सभी को जी, बहुत अच्छा। तो इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, गैस को अब थोड़ा सा कम कर लेंगे और जैसे जैसे ये थोड़ा सा कढ़ाई से हमें जब बर्फी जमने लगती है तो फील होने लगता है कि यह अब जम जाएगी, कढ़ाई से थोड़ी अलग छूटने लगती है। हम इसको चलाते रहेंगे। अभी थोड़ी ये गाढ़ी होने लगेगी, हम इस गैस को बंद कर देंगे, ठीक है ना। बंद करने के बाद भी कोई भी बर्फी आप जमाते हैं, चाहे काजू कतली हो, बादाम की बर्फी हो, कोई भी हो, काजू मूंगफली की हो, सिंगदाना की, कोई भी बर्फी हो, आप जब भी बनाएं उसको बनने के बाद, गैस बंद करने के बाद भी आप 3-4 मिनट तक उसको ज़रूर चलाइए। उसको चलाने से यह होगा कि आपकी कोई भी बर्फ़ी बहुत अच्छी जमेगी, ढीली नहीं रहेगी। आप कई बार सोचते हैं कि हमारी बर्फ़ी अभी तो जम रही है, थोड़ा हमें लग रहा है, लेकिन जब आप उसको थाली पर जमाते हैं तो वह उसके पीस नहीं हो पाते हैं, बहुत नरम रह जाती है। तो उसका कारण क्या है कि हमने गैस बंद करने के बाद उसको प्रॉपर सेट नहीं किया है। तो हमें उसे प्रॉपर सेट करनी होगी, उसको जमाना होगा, ठीक है ना। इतना सभी को समझ में आया। हमने क्वांटिटी क्या क्या ली है,
गुड़, मलाई, खोपरा पाउडर, इलायची पाउडर। आपको जो पसंद हो, आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ एक्लेयर में वैसे डलते नहीं हैं, लेकिन बच्चों को खिलाने के लिए आप डाल भी सकते हैं। जैसा आपके बच्चे पसंद करते हैं आप कोशिश करके वैसा ही बनाइए। और यह मैंने आपको बताया आप चौके में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमारी ये हो गई है। यहाँ पर गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए कढ़ाई से अलग छूटने लगी है, आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। कढ़ाई में देखिए ये अलग छूटने लगी है। इसको हम 3 या 4 मिनट तक चलाएंगे, उसके बाद इसको एक तरफ रख देंगे, फिर हम इसको जमाएंगे। आपको थाली पर जमानी है, सपोज आपको थाली पर जमानी है, आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इसको थाली पर जमा सकते हैं। बाद में मन चाहे आकार में आप इसके पीस बना लीजिए। ऐसे कटर तो सभी जगह मिलते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, आप थाली पर जमाकर ऐसे कटिंग करेंगे तो भी आपके अच्छे डिज़ाइन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम छोड़ देते हैं, अभी आपको इसको जमाकर दिखाएंगे। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर, ठीक है ना। इतना सभी को समझ में आया? हाँ जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना है आपको? नहीं, खारक से नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि खारक की चाशनी इतनी जमेगी नहीं और इसको हमें जमाना है, तो ये खारक से नहीं बनेगी। ये गुड़ से बनेगी, शक्कर से बनेगी, लेकिन शक्कर से बनाएंगे तो गुड़ एक्लेयर नहीं होगी, ठीक है ना। हमने बनाया गुड़ एक्लेयर, तो ये केवल गुड़ से ही बनेगी, ठीक ना। हाँ, देखिए आपने जो अभी कॉफ़ी पाउडर बनाया ना, वैसे तो इसका कलर है ही ब्राउन, और डार्क आपको करना है, बच्चों को बताना है कि ये चॉकलेट ही है, ठीक है। अभी जो हमने मेथी दाने का कॉफ़ी पाउडर, खजूर का, गेहूं का कोई भी कॉफ़ी पाउडर आप इसमें डाल देंगे ना, तो कलर भी बिल्कुल वही ब्राउन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी चॉकलेट भी हो जाएंगी। इसको अभी ठंडा हो जाएगा तो हम आपको इसको जमाना बताएंगे, ठीक है ना, कि आपको कैसे इसको जमानी है। अभी ये बहुत गर्म है, गुनगुनी रहने पर हम इसको हाथों में लेंगे और इनमें सेट करेंगे। आपको थाली पर जमानी है तो आप थाली को ग्रीस करिए और इसको आप डाल सकते हैं, ठीक ना। इतना सभी को समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शंका? नहीं? हाँ जी, आप लास्ट में भी पूछ सकते हैं। आप 10 दिन में यहीं पर हूँ, 10 दिन में एनी टाइम, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो, आप किसी भी रेसिपी के बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर, ठीक। देखिए आप सभी के घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, है ना, और वो बहुत तप त्याग भी करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, सोचते रहते हैं कि उनमें बड़े बुजुर्गों में ताकत भी बनी रहे, उनके खाने के लिए भी कुछ ऐसा, क्योंकि जब बड़ी उम्र आती है बड़े बुजुर्गों की दांत नहीं होते, चबाने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमको सोचना चाहिए कि वो इतने सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, उनसे बादाम मनक्का चबते नहीं है, लेकिन उनको खिलाना भी है। डॉक्टर ने भी बताया है, हड्डियों को मजबूत करना है, शरीर में शक्ति भी उनके रहनी चाहिए। बादाम मनक्का आप चबते नहीं है, चटनी खा खा कर बोर हो चुके हैं। ये चटनी भी आदमी कोई कितनी खाएगा, हर टाइम ऐसा भी नहीं होता कि हम मिक्सी चलाएं और चटनी बनाएं, ठीक है ना। तो आज हम आपको बताएंगे बादाम मुनक्का के लड्डू, ठीक है ना। लड्डू आप एक बार बनाकर रख लेंगे, मर्यादा का भी चक्कर नहीं है, क्योंकि ना उसमें पानी लगेगा, ना घी लगेगा, ना तेल लगेगा, ना कुछ लगेगा। सिर्फ बादाम और मुनक्का, तीसरी कोई सामग्री हम इसमें नहीं लेंगे, तो मर्यादा का भी चक्कर नहीं रहेगा। मर्यादा के रहेंगे, कहीं बाहर जाएं तो भी बड़े बुजुर्ग आराम से ले जा सकते हैं। बाहर जाते हैं, कहीं भी यात्रा पर जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनके खाने पीने का कैसे होगा, क्या होगा। थोड़ा सा बादाम मुनक्का का लड्डू साथ में रहेगा तो उनके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। और हमें मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं मिक्सी ले जानी पड़ेगी या कुछ ले जाना पड़ेगा, आप घर से ही लड्डू बनाकर ले जा सकते हैं। चौकों में भी होता है, बहुत से महाराज जी ऐसे होते हैं कि चबता नहीं है, उनके दांत नहीं है, तो आप लोग चौके में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक है। देखिए बादाम लीजिए, बादाम आप जितना आप मर्जी, जितना लड्डू बनाना हो उतना ले सकते हैं बादाम, ठीक है ना। आपको ज़्यादा लड्डू बनाने हैं आप ज़्यादा बादाम लीजिए, कम लड्डू बनाने हैं आप कम बादाम लीजिए, ठीक है ना। और मुनक्का, मुनक्का को पहले हम धो लेंगे, उसके बाद उसको है ना पोंछ लेंगे।
कपड़े से पोंछ लेंगे और उसके बीज निकाल लेंगे। बीज को निकालकर पहले रखना है और उसके बाद मनक्का ऐसे ये सूखी सूखी सी ऐसे हो जाएगी। बीज हमने निकाल लिए हैं, हमने आपको बता दिया। पहले मनक्का को धो लेना अच्छी प्रकार, फिर उसको कपड़े से पोंछकर उसके बीज निकाल लेना। ठीक, इतना सभी को समझ में आया? तो इसको अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बादाम को मिक्सी में चलाएंगे। बादाम को पहले, मनक्का नहीं चलाना, मुनक्का को नहीं चलाना, अभी सिर्फ हमें बादाम को मिक्सी में चलाकर बादाम पाउडर बना लेना है। इस प्रकार ये बादाम पाउडर है, ठीक है ना, ये बादाम पाउडर है। बादाम को हमें ऐसे पीस कर बादाम पाउडर बना लेना है। उसके बाद हम मनक्का लेंगे, मिक्सी में मनक्का को डालेंगे और मनक्का को भी पीस लेंगे। ठीक, मनक्का इतनी हम यहाँ पर पीस लेते हैं। देखिए गुड़ एक्लेयर वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। ये गुड़ एक्लेयर का ये हमारा इस प्रकार है अभी, लेकिन थोड़ा गर्म अभी ज़्यादा है, ठंडा कर लेंगे तो इसको जमाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इनको मोल्ड में सेट करेंगे। ठंडा होने से जितना इसका गाढ़ापन आना होता है वह भी आ चुका होता है, ठीक है ना। हमने मिक्सी में मुनक्का डालकर इस प्रकार इसको पीस लिया है। इतना सभी को समझ में आया, ठीक है ना। मुनक्का को हमने पीस लिया है। किसी को कोई दिक्कत, कोई कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए, ठीक। अब हमने इसको बिल्कुल इकसार, गांठें नहीं होनी चाहिए, इसमें इकसार होना चाहिए। अब इसमें हम बादाम पाउडर, जो हमने बादाम पाउडर पीसा है वह इसमें मिला देंगे और मिक्सी को वापस फिर से घुमाएंगे। आप इसमें काली मिर्च, इलायची पाउडर जो डालना चाहे डाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने यहाँ पर डाला नहीं है। आप लोग लेकिन डाल सकते हैं इलायची पाउडर, काली मिर्च, जो भी आपको अच्छा लगता हो। हाँ, पहले चलाकर देख लेंगे। अभी हमने थोड़ा सा बादाम पाउडर यहाँ रोक लिया है, हम उसको चलाकर देख लेते हैं उसमें कितनी ज़रूरत है। बादाम पाउडर कितना लगेगा, जितना लगेगा उतना हम मिला लेंगे, ठीक है ना। हमें मिक्सी को ज़्यादा घुमाना नहीं है, केवल हमें बादाम और मिक्सी के मिश्रण को मिक्स करना है, ठीक है ना। केवल मिक्स करना है कि मुनक्का और बादाम एक में एक हो जाए, ठीक। बादाम पाउडर इसमें और ठीक है ना। इतना सभी को समझ में आया है? कहीं कोई डाउट कुछ नहीं? ठीक है। देखिए गुड़ एक्लेयर वाला भी हमारा ठंडा हो चुका है। हम हाथों पर इसको लेंगे, इस प्रकार हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। देखिए गुड़ एक्लेयर वाला हमारा ठंडा हो चुका है, हम इसको लेंगे हाथों पर। देखिए आपको लगता है कि ये अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो भी आप टेंशन नहीं लेने का। आप इसमें थोड़ा सा मलाई इसमें वापस डाल दीजिएगा या 1 चम्मच दूध आप डाल दीजिएगा तो भी ये वापस सेट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका बिगड़ेगा नहीं। अगर पतला रह जाता है तो थोड़ा सा और पकाइए, और अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, तो आप 2 चम्मच दूध मिलाकर इसको पका लीजिए, ठीक। इतना समझ में आया? नहीं, अगर पत्थर जैसा गाढ़ा मतलब ज़्यादा आपका पक गया है तो देखिए अभी हमारा ऐसे हम हाथ से कर रहे हैं, बॉल्स बन रही है, सॉफ्ट बॉल बननी चाहिए, ठीक है ना। हम ऐसे कर रहे हैं हाथों से, आराम से हो रहा है ना, ये ऐसा आना चाहिए नरम। जो हम शेप दे रहे हैं ऐसे आ रहा है, कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ठीक है ना। और ये घी छोड़ देता है, थोड़ा सा चिकना खुद ही हो जाता है, तो हमको ग्रीस करने की जरूरत भी नहीं है। मैं दिखा देती हूँ आपको, आप देख लीजिए एक बार। नारियल में घी होता है, मलाई स्वयं घी छोड़ती है और नारियल में भी तेल होता है, तो चिकनाहट इसमें रहती ही है, इसलिए हमको अलग से मतलब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, घी आएगा, मलाई है ना, मलाई है, कोकोनट है, तो मलाई ने घी छोड़ा है, ठीक है ना। ये जमेंगी, जिस प्रकार का आपका साँचा है ये इस प्रकार आपकी आ जाएंगी। बच्चे आपके, आप देखिए टेस्ट करेंगे ना, कोई नहीं बोलेगा कि ये बाजार की चॉकलेट नहीं है, गुड़ एक्लेयर।
खाने में भी बहुत टेस्टी है, ठीक है ना। ये बादाम मुनक्का के लड्डू, ठीक है ना। ये बादाम मुनक्का इस प्रकार ये हमने मिक्सी में चलाकर कर लिया है। अब आप इसके लड्डू बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको बड़ा बनाना है बड़े बनाइए, छोटे बनाने हैं छोटे, इतने बनाने हैं इतने, साइज अपने मनचाहे आकार के आप बना सकते हैं। इसको आप चाहे मोल्ड में भी जमा सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों को डिजाइन की जरूरत नहीं रहती है, उनको लड्डू आराम से जम जाएंगे, ठीक है ना। हाँ देखिए, ना हमने बादाम मुनक्का के लड्डू में ना हमने बादाम को सेका है, ना हमने मुनक्का को सेका है, एज इट इज आपके सामने इसको मिक्सी में पीसकर पाउडर बनाना है। हमने छिलका भी नहीं उतारा, आपको छीलने की मेहनत भी नहीं करनी है, बादाम को छीला भी नहीं है, ठीक है। बादाम को छीला भी नहीं है, मिक्सी में एज इट इज पीसा है, मुनक्का मिलाई है, लेकिन दोनों को पीसा अलग अलग है। देखिए आप बहुत ध्यान से सुनिए, आप मिक्सी में ये गड़बड़ मत करना कि पहले मुनक्का पीस लो, नहीं फिर बादाम पाउडर आपका नहीं बनेगा। मिक्सी का जार गीला हो जाएगा तो आप बादाम कैसे पीसेंगे। आपको पहले बादाम को पीसना है, बादाम का पाउडर बनाना है, उसके बाद ही आपको मुनक्का पीसनी है, ठीक समझ में आया ना। मुनक्का को बाद में पीसेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे, मुनक्का के अंदर ही बादाम डालकर मिक्सी को घुमा देंगे, दोनों को एक में करना है और मिलाकर ऐसे लड्डू। आप चाहें तो इसके ऊपर वापस बादाम का बुरादा लपेट सकते हैं, नहीं तो नहीं, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप इस प्रकार लड्डू बना लेंगे, छोटे बड़े जो साइज के आप चाहें वो बना सकते हैं। तो ये बादाम मुनक्का के लड्डू है, ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए ये जो गुड़ एक्लेयर आपके सामने बनी है ये रही है, अभी जो बनाई ना तो ये रही, आप देख सकते हैं उधर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। इतना सभी को समझ में आया। बादाम मुनक्का के लड्डू हो गए, गुड़ एक्लेयर हो गई, पनीर हो गया, कॉफी हो गई आपकी। हाँ बिल्कुल, आप दिखाइए दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप खाकर टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको टेस्ट करनी है वह खाकर टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक शर्त रहेगी, टेस्ट आप कर सकते हैं लेकिन कल आप बना जो सामग्री बनाएगा वो यहाँ पर लगाएगा बनाकर, ठीक है। देखिए तभी इस क्लास की हुआ देखूंगी तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने इसमें क्या कमी की है, किस वजह से आपकी यह रेसिपी गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। समझ में आया। अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, हमारी कोशिश ज़्यादातर यह है कि हम आपको बिना हरी के यानी चतुर्दशी स्पेशल रेसिपी बताएं, ठीक है ना। बिना हरी वाली रेसिपीज आपको बताएं जो आपके घर में हमेशा काम आए। चतुर्दशी अष्टमी को ज़्यादातर लोग, हर घर में एक आदमी तो ऐसा मिल ही जाएगा कि जो हरी का प्रयोग नहीं करता, और हमारे सामने बहुत टेंशन रहती है, बहुत चिंता होती है। हम उनको खिलाना भी चाहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को, जो भी हो, त्यागी वृत्ति हो, लेकिन हमको ये मालूम नहीं होता कि हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको बताएंगे कि आपके यहाँ कोई सपोज मेहमान आने वाले हैं, कोई अनुव्रती आने वाले हैं, आपको पता लगा वो हरी भी नहीं लेते, मीठा भी नहीं लेते, नमक भी नहीं लेते। अरे बाबा बहुत टेंशन हो गई, बनाए क्या, मन तो बहुत है, बनाने की इच्छा बहुत है, लेकिन बनाए क्या, है ना। तो हम आपको बताते हैं आप चतुर्दशी प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अपने लिए नहीं बता रही मैं, ये इसलिए नहीं बता रही कि आप लोग अपने लिए हमेशा ही कि चलो आप लोग पहले से ही अष्टमी चतुर्दशी करते आ रहे हैं और सोचे कि चलो अब तो बहुत सारा, इसलिए नहीं, अपने संयम को तो बरकरार रखना ही है। मगर जब कोई भी हमारे समक्ष, हमारे घर कोई अतिथि आता है तो उसका भी हम पूर्णतया सत्कार कर सके अच्छे अच्छे व्यंजनों के माध्यम से, ठीक है ना। आप अपने लिए भी बना सकते हैं, लेकिन मन में इच्छा यह नहीं होना चाहिए कि हम अपने लिए ही, ठीक है ना,
पर का सोचकर, दूसरों का सोचकर हम यहाँ पर लिए हमने टमाटर। हम आपको बताने जा रहे हैं टमाटर पाउडर। आपने कभी टमाटर पाउडर देखा है? नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा टमाटर पाउडर, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमको यात्रा पर जाना है, कहीं सफर में जाना है, हमको यात्रा में जाना है, किसी सफर पर जाना है, बाजार का भी नहीं खाना, बाजार का भी नहीं खाना, तो लेकिन हम खाएंगे क्या? यह समस्या ज़्यादातर आती है, हम सभी महिलाओं के साथ खासकर आती है। तो हम आपको बताएंगे टमाटर पाउडर। आप टमाटर पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर पाउडर आप कहीं भी गए, आप इंडक्शन कुकर साथ में ले गए, टमाटर पाउडर में आपने थोड़ा सा पानी मिलाया, पकाया, आपका टमाटर पाउडर तैयार। आप बहुत सारे उसमें भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टमाटर के हम बारीक बारीक गोल पीस करेंगे, ठीक है ना। टमाटर के हम पीस करेंगे। देखिए टमाटर के इस प्रकार हम पीस कर लेंगे, ठीक है ना। गोल गोल, ज्यादा मोटे नहीं करना, जितने मोटे आप इसकी गोल ये करेंगे तो उतना ही ज्यादा टाइम सूखने में लगेगा। टमाटर के आप गोल इस प्रकार बिल्कुल सर्कल आप कर लेंगे। तेज धूप में, तेज धूप में आप इसको सुखाएंगे। इसके लिए आप इसको प्लेट पर नहीं सुखाना, स्टील की प्लेट पर सुखाएंगे तो यह नहीं बनेगा, प्लेट पर ही चिपक जाएगा, आप उतारेंगे उतरेगा नहीं। आपको इसको जाली पर सुखाना है। ये जाली है, नीचे से भी हवा लगती है, ऊपर से भी लगती है, ठीक है ना। जाली पर इसको सुखाना है, ऐसे रखना है तेज धूप में। 2 दिन की धूप में, तेज धूप में ये सूख जाएगा। अगर गर्मियों की तेज धूप हो, 1 दिन में भी सूख जाता है। गर्मियों में तेज धूप में, एकदम तेज धूप हो, खुली एकदम छत पर आप रखेंगे तो सूख जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे गर्मियों में, तेज धूप में। अभी ये बारिश का मौसम है, यहाँ पर नहीं सूखेगा। आप लोग चाहें यहाँ पर सुखा ले तो नहीं सूखेगा, ठीक है। अच्छा, आप शाम तक इसको बाहर धूप में रखेंगे, उसके बाद आप पंखे की हवा के नीचे भी इसको जाली से ढककर रख सकते हैं, जाली पर। क्योंकि ऐसा नहीं दिन भर हमने धूप में रखा और शाम होने के बाद इसको हमने डिब्बे में बंद करके रख दिया, नहीं, खराब हो जाएगा। पंखे की हवा, जैसे ये सपोज ये पंखे चल रहे हैं, पंखे की हवा के नीचे एक भगोने के ऊपर इस प्रकार, या आप थाली में भी रखेंगे, थाली में डायरेक्ट नहीं रखना, थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए। नीचे एक कटोरी या कोई भी हलवा प्लेट आप लगाएंगे तब आप रखेंगे। सब आपको इस प्रकार रखना है, तेज धूप में रखना है, सुखाना है। सूखने के बाद ये इस प्रकार हो जाएंगे। देखिए ये इस प्रकार सूखने के बाद बिल्कुल इतना सा रह जाएगा। इतने बड़े बड़े पीस हैं, सूखने के बाद ये केवल इतने रह जाएंगे। सभी को दिख रहे हैं टमाटर के पीस। अभी आप बारिश के मौसम में करेंगे, आपका टमाटर नहीं सूखेगा। अभी आप कोशिश भी नहीं करना, तेज धूप में ही इसको सुखाना आप, ठीक है ना। तेज धूप में सूख कर ये ऐसे हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। अब क्या करना है, कड़क आप इसको, आपको अभी कहीं जाना है या कुछ है तो आप इसको पीसिए, अदरवाइज इसको आप एयर टाइट डिब्बे में बंद करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक। आप इसको आप मिक्सी के जार में, मिक्सी लीजिए, मिक्सी के जार में आप इसको पीसिए। पीस कर आपका ये टमाटर पाउडर तैयार है। सभी को नजर आ रहा है ये टमाटर पाउडर। ये देखिए इसमें कुछ नहीं मिलाया है, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। ये टमाटर पाउडर है। आप इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, टमाटर की ग्रेवी। अष्टमी चतुर्दशी को आप बना सकते हैं, इसको बिल्कुल आप खा सकते हैं। टमाटर हरा है लेकिन सूखने के बाद यह पाउडर है। जो भी कोई चीज हरी होगी वो पाउडर नहीं बनेगी, सूखने के बाद ही पाउडर बनेगा, ठीक। आप गीली चीज का, किसी का हरी का पाउडर नहीं बना सकते। आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, जब वह सूख जाएगी पूर्णतया तभी वह पाउडर बनेगी, और पाउडर बन गया तो वह हरी नहीं है। हरी का दोष, हरी का दोष नहीं है, आपने उसको सुखा लिया है, ठीक। इतना समझ में आया? सभी को दिख रहा है टमाटर पाउडर? आपको ध्यान देना है, स्टील की प्लेट पर नहीं सुखाना, जाली पर ही सुखाना है। आप दिखा दीजिए आगे सब।
देखिए मैं महाराज जी का नहीं कह सकती, लेकिन श्रावकों का फर्ज है, अपने चौके में बना सकते हैं। साधु ले तो ठीक है, नहीं ले तो ठीक। बनाना चौके में 4 चीजें फालतू बनाइए। हमारे घर अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, हम 4 चीजें फालतू बनाते हैं, वो नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी नहीं लेते, साइड करा देते, कर दीजिए, ठीक ना। लेकिन हमारा कर्तव्य है, श्रावक का कर्तव्य है कि 2 चीजें फालतू बनाए। साधु को जो लेना होगा वो वह लेगा, वह हमारी मर्जी नहीं है। हमारा फर्ज पड़गाहन करके आहार बनाने का है, चौका बनाने का है। साधु आता है, अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से आहार लेता है, वह हमारा ऊपर नहीं। हमारी मर्जी से नहीं लेते वो आहार, हमारी मर्जी से नहीं चलते, लेकिन थाली में दिखाने का आपका फर्ज है, ठीक है ना। बिना हरि का है इसलिए लेने में बाधा नहीं, लेकिन हमें मालूम नहीं है, हमने तो आपको बता दिया कि हम अष्टमी चतुर्दशी को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। हम खा सकते हैं, सभी खा सकते हैं। पाउडर है, जिस प्रकार आप आंवला सुखाते हैं, सब चीजें सुखाते हैं, थी तो वो हरी ही ना। हल्दी भी सूख कर सोट बनी, थी तो वो हरी ही ना, थी ना। सूख गई, उसका दोष खत्म हो गया, वह पाउडर बन गया, ठीक है ना। पाउडर बनने के बाद उसमें हरी का दोष नहीं रहा, ठीक।